आज आप लोगों का क्लास 12 का वीडियो प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। ई और एक एफ जो है इवेंट है, कोई भी घटना है। ठीक है। अगर जो ई और एफ जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, यानी ई और एफ का कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं रहेगा, तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यूनियन के यहाँ कुछ भी मान्य होगा। अगर जो ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स रह गया तब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है। ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होगा। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। ठीक है। यहाँ नीचे में एफ था तो इसलिए नीचे एफ प्रयोग किया। अब देखिए एफ बाई ई, इसी को उल्टा कर दिया जाए तब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। ठीक है। अगर जो प्रोबेबिलिटी नोट ई इंटरसेक्शन नोट एफ अगर जो रह गया तब क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का नोट। ठीक है, कम्प्लीमेंट। फिर इसका फॉर्मूला हो सकता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ये लगा हुआ रहता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको 1 से माइनस करना है। 1 से जब इसको माइनस कर देंगे ये आ जाएगा। ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, उसमें NCR कम्बिनेशन है। अब P पर पावर R, Q पर पावर N माइनस R। P जो निश्चित घटना के बारे में पूछेगा, Q जो नहीं है नोट इवेंट। ठीक है। अब बेयस थ्योरम का भी प्रयोग होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ई। इसी प्रकार से इसका किस तरह से निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ई। ठीक है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ई। इसी तरह से चलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।